सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 22 जनवरी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे, यानी वर्कशीट नंबर 76। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। तो आज जिस चैप्टर को हमें डिस्कस करना है उसका नाम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेस। एसिड्स की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी एसिड प्लस मेटल, तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCl एक एसिड है और जिंक एक मेटल है। इन दोनों को हमने मिलाया यानी रिएक्ट कराया, तो रिएक्ट करके क्या बनेगा? ZnCl2 जो कि एक सॉल्ट है और H2 गैस। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट, CO2 और H2O। फॉर एग्जाम्पल HCl जो कि एक एसिड है, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? Na2CO3, जिसमें Na क्या है? मेटल है, और CO3 यानी कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट हो गया Na2CO3। ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl जो कि क्या है? एक सॉल्ट है, CO2 और H2O। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, एसिड हमने वही लिया है HCl, और इस बार हम इसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो मेटल हमारा Na हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और CO3 कार्बोनेट। ठीक है। तो जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यानी HCl NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वही चीज बनाता है दोनों ही केस में। NaCl एक सॉल्ट बनाएगा, CO2 और H2O। इसी तरह एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, यानी HCl जो कि एसिड है, NaOH जो कि बेस है, दोनों रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, कौन सी? NaCl और H2O। ठीक है। इसी तरह अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? सॉल्ट और H2O। तो HCl हमारा एसिड हो गया, कैल्शियम क्या है? मेटल है, ऑक्साइड के लिए हमने O लगा दिया, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इनको रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगी, कौन सॉल्ट बनेगी? CaCl2 और H2O। ठीक है। अब ये सब जो फॉर्मूले बनते हैं, CaCl क्यों नहीं लिखा, CaCl2 क्यों लिख दिया, CaCl3 क्यों नहीं लिखा, तो ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाई थी कि फॉर्मूलेज किस तरह बनाते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी तरह से बेसिस की प्रॉपर्टी। तो अगर बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वही चीज जो एसिड बनाता था, सॉल्ट और H2। यहां पर बेस हमने NaOH लिया है, मेटल हमने जिंक ले लिया, क्या बनेगा? Na2ZnO2 और H2। ठीक है। अब बेस का हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। तो एसिड और बेस को टेस्ट करने का एक तरीका यह भी होता है कि मान लो हमारे पास कोई चीज है, हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस, तो हम उसको मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर वो रिएक्ट हो गया और सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया, इसका मतलब वो एसिड है, और रिएक्शन हुई ही नहीं, तो हम कह देंगे भैया ये चीज बेस है। ठीक है। अब बेस को हम एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये वही सेम प्रॉपर्टी है जो एसिड में हमने देखी थी, एसिड प्लस बेस, चाहे बेस प्लस एसिड, बात एक ही है, सॉल्ट और वाटर बनेगा। एग्जाम्पल वही वाला है जो भी हमने एसिड में देखा था, बस इसको उलट दिया है। ठीक है। अब बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड में हमने क्या देखा था? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। अब बेस, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो क्या बनेगा? वही चीज बनेगा जो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ बनाता था, वही ये बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बनाएगा, यानी सॉल्ट और H2O। तो CO2 क्या है हमारा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये इसको इधर लिख दिया, बल्कि इसको ऐसे लिखना चाहिए था, बेस को बेस के नीचे लिखना था, तो एग्जाम्पल सही समझ में आता। खैर आप समझ लो कि ये CO2 क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और CaOH क्या है? होल ट्वाइस, ये बेस है आपका। ठीक है। दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगी, कौन सी? CaCO3 और H2O। ठीक है। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस, इट बर्न विद अ पॉप साउंड। हमें अगर पता करना है कि ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं, तो उसका एक टेस्ट है कि जहां से गैस निकल रही है वहां पर उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आओ। अगर पॉप साउंड सुनाई पड़ती है, यानी ये वाली साउंड, तो हम कह देंगे भैया ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो पॉप साउंड निकलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे टेस्ट करेंगे कि भाई जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो उसका सिंपल से एक टेस्ट है, उसको लाइम वाटर से पास करा दो, यानी पानी के अंदर चूना डालो तो क्या बन जाएगा? चूना पानी बन जाएगा, यानी लाइम वाटर बन जाएगा। उसमें किसी पाइप वगैरह किसी भी जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दो। अगर वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, यानी मिल्क जैसा दिखने लगता है, तो इसका मतलब जो गैस हमने पास कराई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। मिल्कीनेस डिसअपियर्स व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड। तो हम जैसे ही CO2 गैस को पास कराएंगे तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, यानी मिल्क जैसा दिखने लगेगा।
लेकिन पास कराते जाएंगे तो एक टाइम वो आएगा कि जो उसकी मिल्कीनेस थी यानी मिल्क जैसा दिख रहा था वो खत्म हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि हमने CO2 को ज्यादा पास करा दिया। ठीक है, अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रिएक्शंस दी है, इसे हमें कंप्लीट करना है। Na2CO3 क्या है? देखो Na क्या है? मेटल है, CO3 यानी कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl जो कि एसिड है। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एक सॉल्ट बनती है जो कि हमारा NaCl हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है, ये अभी हमने देख ही लिया था। दूसरा है NaOH, ये क्या है? एक बेस है। HCl क्या है? एसिड, तो एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सॉल्ट क्या बनेगी? NaCl बनेगी और वाटर हमारा H2O। ठीक है, तीसरा पार्ट हमारा है CuO। Cu क्या है? कॉपर जो कि एक मेटल है, और O क्या है? ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड की बात हो रही है। यानी मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl जो कि एसिड, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहां कौन सॉल्ट बनेगी? CuCl2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा जिंक जो कि मेटल है, और NaOH जो कि बेस है। तो मेटल और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनाता है और H2 गैस बनेगी। तो सॉल्ट हमारी यहां क्या बनेगी? Na2ZnO2 और H2 गैस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एग शेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड, यानी अंडे के छिलके को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तो क्या होगा? तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एग शेल किस चीज का बना होता है। तो वो बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम क्या है? मेटल, और कार्बोनेट यानी CO3। तो मेटल कार्बोनेट को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? एसिड के साथ। तो आपका बनता क्या था? अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, सॉल्ट बनता था और CO2 बनता था और H2O यानी वाटर बनता था। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहां पर सॉल्ट क्या बनेगी? कैल्शियम नाइट्रेट बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर भी बनेगा। ठीक है, यहां लिख लेना आगे वाटर। तो ऐसे हम लिख के दिखा सकते हैं, एग शेल और नाइट्रिक एसिड हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और कैल्शियम नाइट्रेट यानी CaNO3 होल ट्वाइस और CO2 और H2O। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू टेस्ट अ गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन HCl एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। अब ये भैया एक्टिव मेटल क्या होता है? वो मेटल्स होते हैं जो बहुत आसानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी मेटल्स एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ मेटल है बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल है बहुत कम रिएक्ट करते हैं। जैसा आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। तो यहां पर एक्टिव मेटल की बात हो रही है, तो सिंपल से आप ऐसे समझ लो, एसिड को हम मेटल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो प्रॉपर्टी में हमने देखा था सॉल्ट बनती थी और H2 गैस बनती थी। ठीक है, तो हमें यह पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि वो गैस कौन सी है। तो पहले ये तो पता चले गैस कौन सी है, तब हम उसको साबित करेंगे कि हाँ भैया ये गैस जो है वो यही वाली है। तो वो गैस बनती है आपके हाइड्रोजन गैस। तो हमें यह साबित करने के लिए कि भैया जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन ही है, तो हम क्या करेंगे? वही वाला जो भी हमने ऊपर देखा था कि एक बर्निंग कैंडल को ले आएंगे उसके माउथ के पास, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास जहां से गैस निकल रही है। तो क्या होगा? वो गैस जाके कैंडल से की फ्लेम से जब टच करेगी तो बर्न हो जाएगी। तो उस बर्निंग की वजह से क्या होगा? एक पॉपिंग साउंड आएगा। ठीक है, पॉप साउंड जो कि भी मैंने सुनाया था। तो हम कह सकते हैं उस साउंड की वजह से कि ये भैया ये हाइड्रोजन ही गैस है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इमीडिएट चेंज डू यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, यानी HCl को हम मिला रहे हैं किसके साथ? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या बनेगा? यानी बात हो रही है एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन में आपका सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमसे पूरी कहानी नहीं पूछ रहा है कि क्या क्या बनता है, क्या रिएक्शन होती है। हमसे पूछ रहा है कि इमीडिएट चेंज क्या होगा, यानी जैसे ही वो रिएक्शन शुरू होगी तो तुरंत जैसे ही आप मिलाओगे तो तुरंत आपको क्या ऑब्जर्व होगा? तो जो इमीडिएट चेंज है, तुरंत वाला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो ये दिखेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फॉर्म होगी इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब ये ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या है? द रैपिड एस्केप ऑफ द स्मॉल बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड, यानी गैस के छोटे छोटे बुलबुले बहुत तेजी से ऊपर आएंगे। आप इसकी वीडियो सर्च कर सकते हो यूट्यूब में कि जैसे ही आप डालते हो तो बहुत छोटे छोटे बुलबुले बहुत ज्यादा ढेर सारे अमाउंट में ऊपर की तरफ उठते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। और वो जो बबल्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो तुरंत तो हमको ये देखने को मिलेगा, बाकी और रिएक्शन होगी तो और हमको जो प्रोडक्ट है वो दिखेंगे, लेकिन हमको इमीडिएट पूछा है कि तुरंत क्या दिखेगा, तो हमको यही दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क एफरवेसेंस के फॉर्म में हमें निकलते हुए दिखेगी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू HCl, यानी जिंक को रिएक्ट कराया जा रहा है HCl के साथ। सिंपल सी बात है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे
तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हम यही कह सकते हैं क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगी। कौन सॉल्ट बनेगी, जिंक क्लोराइड बनेगी, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये रिएक्शन आप लिख सकते हो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और H2 गैस। ठीक है। 6th क्वेश्चन है व्हाई पिकल्स एंड कर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन द कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स, यानी जो आपका अचार है और जो दही है, इन दोनों को हम कॉपर के या ब्रास के जो बर्तन है उनमें क्यों नहीं रखते। तो पहली बात तो जो आपके जो पिकल्स है और जो कर्ड है इनके अंदर एसिड होता है, तो अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एसिड किसके साथ, ये हमारा जो कॉपर है ब्रास क्या है, मेटल है, तो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस बनाएगा। अब सॉल्ट बनने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहां क्या होता है, तो रिएक्शन तो होगी कॉपर और ब्रास के साथ, सॉल्ट और H2 गैस बनेगी, लेकिन ये जो सॉल्ट बनेगी वो एक टॉक्सिक सॉल्ट होगी, यानी एक जहरीली सॉल्ट होगी, जो कि इंसानों के कंजम्पशन के लिए सही नहीं है। इससे हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इसको नहीं रखा जाता, क्योंकि रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद एक ऐसी सॉल्ट बनाएगा जो जहरीली होगी, टॉक्सिक होगी। 7th क्वेश्चन देखते हैं, ऑन पासिंग एक्सेस CO2 थ्रू लाइम वाटर इट फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन बिकम कलरलेस। अब लाइम वाटर है, ऊपर रिएक्शन मैंने बताया था कैसे होता है, उसमें हम CO2 डालेंगे तो क्या होगा, पहले मिल्की हो जाएगा। तो यही बात यहां लिखी गई है, अगर CO2 को हम पास कराएंगे लाइम वाटर से तो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ये मिल्क जैसा कलर किसकी वजह से है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए व्हाइट कलर की वजह से हमें मिल्की दिखेगा। रिएक्शन की बात करें तो ये आपका लाइम वाटर हो गया, CaOH होल ट्वाइस और कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनेगा और H2O यानी वाटर बनेगा। तो हमने पास कराया, मिल्की हो गया। अब और पास कराते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी, यानी वो अब कलरलेस हो जाएगा। तो यही बात यहां लिखी हुई है, एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी जो हमारा CaCO3 बना था, ये क्या हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा। यानी देखो ये CaCO3 है और ये H2O है और CO2 हमने और इसमें मिला दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलना शुरू हो जाएंगे और मिलके एक सिंगल चीज बनेगी। क्या बनेगी, CaHCO3, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो CO2 और ज्यादा प्रोवाइड करने की वजह से ये दोनों जो कंपाउंड अलग अलग बने थे वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे और मिल जाएंगे। और ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो कलरलेस होता है। खाली जो हमारा CaCO3 था वो व्हाइट कलर का था, इसीलिए वो मिल्की दिख रहा था। यहां पर ये कंपाउंड बना है CaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये कलरलेस होता है, इसीलिए हमें ये कलरलेस हो जाएगा पूरा सोल्यूशन। 8th क्वेश्चन है, नेम द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन HCl रिएक्ट विद जिंक मेटल। तो हमने कितनी बार भी देख चुके हैं कि एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, वही हम लिख देंगे। ठीक है, अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है, सोडियम क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो हमने प्रॉपर्टी में देखा था क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और आपका H2O बनता है और CO2 बनता है। ठीक है, तो गैस तो हमारी यही एक ठो है CO2, तो यही बनेगी। दूसरी बात, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। भाई हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तो उसमें ना कोई महक होती है ना उसका कोई कलर होता है। 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस को हम जो रिएक्ट कराते हैं तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देता है, ना एसिड रहने देता है ना बेस। अगर दोनों एक ही इंटेंसिटी के एसिड और बेस हैं तब, तो ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यही लिख सकते हो, HCl NaOH को रिएक्ट कराएंगे, NaCl और H2O बनेगा। ठीक है, तो यहां अगर आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई, और ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं, या मेरे चैनल का नाम CBSE वर्ड सर्च करना है आपको, वहां पे क्लिक करके चैनल को ओपन करेंगे, आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां नीचे स्क्रॉल डाउन करके वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 DOE वर्कशीट आपको वहां प्लेलिस्ट का नाम है, वहां से देख सकते हैं। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको एक मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।